नमस्कार, मैं चंद्रकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं टुडे 24.in। चिराग पासवान को लेकर के एक बड़ी खबर जो इन दिनों राजनीतिक गलियारे में पूरा का पूरा महकमा बना हुआ है, एक तहलका का विषय बना हुआ है कि अब चिराग पासवान जो हैं वो जमुई से ही चुनाव लड़ेंगे। तो अभिषेक जी हमारे साथ हैं, इनसे हम लोग बात करेंगे। अभिषेक जी, हाजीपुर से बैक क्यों होगा? देखिए, चिराग पासवान ने 2 दिन पहले जमुई में ये कहा कि मैं युवा होकर जमुई में आया था और बुजुर्ग होकर मैं जमुई से जाऊंगा। उनके बयान का जो तात्कालिक मतलब ये निकाला गया और निकाला भी जाना चाहिए कि चिराग पासवान जमुई सीट से ही लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, जबकि इससे पहले ये चर्चा थी और चिराग पासवान के बयानों की वजह से ही चर्चा थी या तकरीबन तय माना जा रहा था कि चिराग पासवान 2024 का लोकसभा चुनाव जमुई से नहीं लड़ेंगे, हाजीपुर सीट से लड़ेंगे। लेकिन चिराग पासवान ने जो कहा है उसका मतलब यह भी नहीं है कि उन्होंने हाजीपुर सीट पर अपना दावा छोड़ दिया है, क्योंकि जब चिराग पासवान ने ये कहा और खबरें चलने लगी कि चिराग पासवान बैकफुट पर हैं, हाजीपुर सीट वो नहीं लड़ेंगे, तो तुरंत खगड़िया में उनका एक बयान आया। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि वो हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ें या उनकी मां रीना पासवान हाजीपुर सीट से चुनाव लड़े। तो अपनी मां रीना पासवान का नाम लेकर उन्होंने ये संकेत दे दिए कि अगर वो जमुई सीट से चुनाव लड़े भी तो उनकी मां हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगी और हाजीपुर सीट चिराग पासवान छोड़ने वाले नहीं है। इसके संकेत उन्होंने दे दिए, एक मैसेज उन्होंने दे दिया। अब सवाल ये है कि जिस पर लगातार चर्चा होती है कि एनडीए के खाते में, एनडीए के कोटे से ये सीट जाएगी किसके पास। ये सिटिंग सीट है पशुपति पारस की, जहां से वो सांसद हैं, और दूसरी तरफ चिराग पासवान बीजेपी पर प्रेशर बना रहे हैं कि हाजीपुर की सीट हमें चाहिए। चाचा यानी पशुपति पारस डंके की चोट पर कह रहे हैं कि दुनिया की कोई ताकत उनको हाजीपुर सीट लड़ने से नहीं रोक सकती। तो देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव जितना महत्वपूर्ण चिराग पासवान और पशुपति पारस के लिए है, सीटें जितनी महत्वपूर्ण पशुपति पारस और चिराग पासवान के लिए है, उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मूंछ की लड़ाई, विरासत की लड़ाई जितनी पशुपति पारस और चिराग पासवान के लिए है। हाजीपुर सीट कौन लड़ेगा? एक तो सवाल ये कि किसके खाते में ये सीट जाती है, क्योंकि इस सीट को लेकर मूंछ की लड़ाई है चाचा भतीजे के बीच कि हमें चाहिए, और बीजेपी वो सीट किसको देती है। और उसके बाद इस सीट पर वो उम्मीदवार जीत पाता है या नहीं जीत पाता है, चाचा जीत पाते हैं कि भतीजा जीत पाते हैं या नहीं जीत पाते हैं, जो एनडीए के कोटे से इस सीट पर चुनाव लड़ेगा। तो 2024 की लड़ाई से ज़्यादा विरासत की लड़ाई महत्वपूर्ण है पशुपति पारस और चिराग पासवान के लिए खासकर। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई एक इन्हीं के पार्टी से कोई दूसरा व्यक्ति आए? क्या ये जरूरी है कि पारिवारिक संबंध का ही होना जरूरी है उसमें? हाजीपुर की सीट है, रामविलास पासवान थे, तो भाई दोनों लोग ही रहेंगे, रीना पासवान लड़ेंगे या पशुपतिनाथ पारस ही लड़ेंगे? कोई और दोनों ये तर्क दे रहे हैं कि देखिए, पशुपति पारस ये कह रहे हैं कि जो पिता की संपत्ति होता है उस पर कानूनी अधिकार बेटे का होता है, लेकिन राजनीतिक वारिस हम हैं, उनकी राजनीतिक विरासत मेरे पास है। स्वर्गीय रामविलास पासवान ने मुझे यहाँ से चुनाव लड़ाया था और हाजीपुर सीट को लेकर सबसे ज़्यादा भरोसा मुझ पर जताया था। उन्होंने बुलाकर मुझसे कहा था कि तुम हाजीपुर सीट लड़ो। मैं लड़ना नहीं चाहता था, मैंने कहा था कि चिराग पासवान को लड़ा दीजिए, लेकिन उन्होंने कहा था कि नहीं, वो तो जमुई से सांसद हैं और मुझे सबसे ज़्यादा भरोसा तुम पर है। तो पशुपति पारस भी ये कह रहे हैं कि देखिए, ये हमारी विरासत है, हमारे भाई की विरासत है, जिसको संभालने के लिए उन्होंने मुझे दिया था, जिसका वारिस उन्होंने मुझे बनाया था। चिराग पासवान कहते हैं ये मेरे पिता की सीट है, तो जाहिर है पिता के सपनों को पूरा करना मेरा कर्तव्य है। तो विरासत की जंग चाचा भतीजे के बीच छिड़ी हुई है। अब इस जंग में कौन जीतेगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अब परिवार को छोड़कर कोई दूसरा लड़े ये संभव दिखता नहीं है, क्योंकि ये रामविलास पासवान की सीट है और परिवार से ही लोग लड़ते रहे हैं। पहले रामविलास पासवान लड़े, उसके बाद पशुपति पारस लड़े, अब चिराग पासवान करें हम लड़ेंगे या मां रीना पासवान लड़ेंगी। तो परिवार से अलग जाने का मामला नहीं है। तो अभी तो जैसे चिराग पासवान की बात करें या पशुपतिनाथ पारस की बात करें, तो दोनों के दोनों ही जो हैं अभी नरेंद्र मोदी के टीम के एक अच्छे प्लेयर हैं। तो क्या ये दिखता नहीं है कि आने वाले समय में कोई एक ही प्लेयर होगा हाजीपुर के सीट को लेकर के? कहीं इन दोनों नहीं लड़ेगा तो कोई एक ही, एनडीए कोटे से 2 थोड़ी लड़ सकते हैं। ये बात तो सही है कि एक ही व्यक्ति को टिकट वहां से मिलना है, एक ही व्यक्ति को लड़ना है। एक निश्चित रूप से विद्रोह कर देंगे। देखिए, विद्रोह करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन
जो तेवर नज़र आ रहे हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं, मेरे पिता की सीट है, और दूसरी तरफ पशुपति पारस कह रहे हैं कि दुनिया की कोई ताकत मुझे हाजीपुर सीट लड़ने से नहीं रोक सकती। राजनीति में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता, अब चुनाव के वक्त क्या हो जाएगा नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी के हिसाब से अगर बात करें, जिस तरह के तेवर पशुपति पारस और चिराग पासवान के हैं हाजीपुर सीट को लेकर, जिस तरह से दोनों पीछे हटने को तैयार नहीं है, उससे लगता यही है कि जिसके खाते में ये सीट नहीं जाएगी वो विद्रोही तेवर अपना सकता है, या वो निर्दलीय भी निर्दलीय लड़ सकता है, दूसरा एक खेमे में जाकर लड़ सकता है, उस सीट को लेकर या उस खिलाड़ी को लेकर खेल हो सकता है, पशुपति पारस को लेकर खेल हो सकता है, चिराग पासवान को लेकर खेल हो सकता है। जब मूंछ की लड़ाई बना ली गई चिराग पासवान और पशुपति पारस की तरफ से हाजीपुर सीट को, तो जाहिर है खेल हो सकता है। मतलब ये व्यक्तिगत अब लड़ाई हो गई, व्यक्तिगत लड़ाई हो गई है और मूंछ की लड़ाई हो गई है। तो ये अब ये तय माना जाए कि रीना पासवान जी ही उस पार्टी से, चिराग पासवान की पार्टी से वो निश्चित रूप से इसमें आ रही हैं। चिराग पासवान चाहेंगे, जब उन्होंने कह दिया है कि मैं जमुई नहीं छोड़ूंगा, जमुई से बुजुर्ग होकर मैं नहीं जमुई से बुजुर्ग होकर जाऊंगा, तो जाहिर है हाजीपुर सीट को लेकर वो दावा कर रहे हैं, तो जमुई अगर वो नहीं छोड़ेंगे तो हाजीपुर से अपनी माँ रीना पासवान को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। अब बिल्कुल तस्वीर साफ है। चलिए, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू सर। इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके तमाम सवालों के जवाब की जीत के साथ मैं चंद्रकांत मिश्रा, today24.in। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।